अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूँ। नए वाले स्पीड काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे IMF की मदाखलत पाकिस्तान के अंदर कहाँ तक पहुँच चुकी है और आगे आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या चेंजिंग्स होने जा रही है IMF की वजह से। उसके बाद जनाब डोजियर दे दिया गया। आज तहरीक इंसाफ की तरफ से IMF को एक ख़त लिखा गया, उसमें तमाम तर जो सबूत थे वो पेश किए गए हैं। शेर अफजल मरवत साहब को PTI से निकाल दिया गया है, जो कि काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बताते हैं कि उसकी रीजंस क्या है जनाब। शाहिद खटक साहब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर उन्होंने एक आवाज़ उठाई है PTI के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। काशिफ अब्बासी साहब को ऑफलाइन कर दिया गया, ऑफ एयर कर दिया गया, ये भी आपको बताया जाएगा। इमरान खान साहब जो आज कल फुल फॉर्म में है, बताएंगे कि उनकी रिहाई कब तक पॉसिबल है। बात स्टार्ट करते हैं जनाब IMF की इन्वॉल्वमेंट की पाकिस्तान के अंदर और किन किन इदारों में जो IMF है वो घुसने की कोशिश कर रहा है। घुसने की कोशिश नहीं बल्कि IMF घुस चुका है जनाब। IMF ने इस वक्त पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल संभाल लिया है, क्योंकि ये भूखी नंगी गवर्नमेंट जो है इसके पास अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं रहा। इनके सत्तू जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और पाकिस्तान को चलाने के लिए इनके पास पैसा कोई नहीं है, सवाए लेटने के इनके पास कोई काम नहीं है। ये लिहाजा IMF के सामने इस वक्त लेट चुके हैं और ज़मीन बोस हो चुके हैं। ये भी कहना गलत नहीं होगा, चूँकि हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त मौजूदा है शहबाज शरीफ साहब, वो कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो जनाब अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं आप लोग बखूबी जानते हैं। IMF आपकी अदालतों के अंदर, आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर, आपके अदारों के अंदर, आपके टैक्स की इन्वॉल्वमेंट के अंदर, और अब IMF जो है वो घुस चुकी है आपके ब्यूरोक्रेट्स के अंदर। मज़ा आएगा अब जिस वक्त ब्यूरोक्रेट्स के जो असासाजात हैं उनकी इंक्वायरीज होंगी और ये पता चलेगा कौन सा ब्यूरोक्रेट जो 17वें ग्रेड से 22वें ग्रेड के अंदर आता है वो किन किन चीज़ों के मालकान है। ये करोड़ों से अरबपति से खरबपति कैसे होते हैं और अपनी जायदादें ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। IMF की मुख्तलिफ शर्तों में से एक शर्त ये थी जिसको गवर्नमेंट कुछ अरसे से रोक रही थी, टाल रही थी, टाल मटोल कर रही थी और बहाने हीले कर रही थी कि ये चीज़ ना हो ताकि ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल रखा जा सके। आपको ये बात बाखूबी पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बाद अगर पाकिस्तान को चलाने वाली कोई ताकत होती है तो वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं जो पाकिस्तान को चलाते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट्स होती हैं उनको आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि इनकी जो मुलाजमत मुद्दत होते हैं, एक CSS अफसर जनाब जिस वक्त CSS कर लेता है उसके बाद जिस वक्त वो तैनात होता है तो उसकी एज जो है वो अराउंड 23 से 24 के दरमियान होती है। उसके बाद ये 60 ईयर की एज तक अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और अपने बच्चों को पाकिस्तान के क्या पूरी दुनिया के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं और अपनी लाइफ को बादशाहों की तरह गुजारते हैं। आपकी इस्टेब्लिशमेंट के बाद सबसे पावरफुल जो लोग होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं हर मुल्क के, क्योंकि वो अपने मुल्क को चलाते हैं। और IMF की इस शर्त को एक्सेप्ट कर लिया गया और अब वो तमाम तर असासाजात शो करवाए जाएंगे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स इंजॉय करते हैं और अपनी लाइफ को 60 साल के बाद भी इंजॉय कर रहे होते हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इस गवर्नमेंट को बताएंगे कि आप लोगों ने किन लोगों से पंगा ले लिया है और इस पंगे की वजह से ये गवर्नमेंट आपको टिकती हुई नज़र नहीं आएगी। इमरान खान साहब का डोजियर यानी कि PTI ने IMF को ख़त लिख दिया है और उनको बताया है कि जनाब 8 फरवरी को कप्तान की टीम यानी कि PTI के साथ क्या किया गया, 2 नंबर किस्म के इलेक्शन हुए। फॉर्म 47 के ऊपर बनने वाली गवर्नमेंट के साथ आप लोग कैसे मुआहदे साइन कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया कि ये जो नवंबर के महीने में गोली चलाई गई आम आवाम के ऊपर, ये कैसे चलाई गई, क्या हुआ, और भी बहुत से चीज़ों के शायद जो है वो IMF को पेश किए गए हैं। आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में IMF जो है वो पाकिस्तान को कर्जा देती है या पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अल्लाह ना करे ऐसी गवर्नमेंट की वजह से पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे किसी किस्म की कोई पाबंदियां लगे या IMF आपसे कोई ऐसी चीज़ मांग ले जिसको आप इस यानी कि अवाम को आप शो करवाते थे कि इमरान खान साहब जो है वो लेट चुके हैं IMF के आगे, ये जी गलत कर रहे हैं, सब कुछ इनकी वजह से गलत हो रहा है। और अब क्या जो कुछ IMF हमारी मौजूदा गवर्नमेंट के साथ या अदारों के साथ या अदालतों के साथ या
इन ब्यूरोक्रेट्स के साथ करने के लिए जा रही है, क्या वो हक हलाल है, क्या वो सही है? क्या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के ऊपर ताने देने वाले लोग अब अपने घरों में सुकून में बैठे रहेंगे? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली आने के चांसेस हैं? शेर अफजल मरवत साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खैरबाद कह दिया गया है, उनको जूता पहना दिया गया और घर भेज दिया गया है। ये काम जनाब हम लोग पिछले 1 साल से पिट रहे हैं कि ये काम होना चाहिए था। शेर अफजल मरवत साहब को घर भेजना चाहिए था, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान साहब की सपोर्ट में कम और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट में ज़्यादा काम कर रहे थे। हम पहले भी इस चीज़ को बता चुके थे कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो इमरान खान साहब के साथ सूटेबल नहीं है, इनको जो है घर भेजना चाहिए। लिहाजा फाइनली आज शेर अफजल मरवत साहब को घर भेज दिया गया। अब शेर अफजल मरवत साहब के बाद किन लोगों की बारी है, उसके बारे में शाहिद खटक साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब के साथ जो लोग 26 नवंबर को या 8 फरवरी को खड़े थे, इमरान खान साहब के होते हुए उन लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है, उन लोगों को साइड लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग अवाम को नहत्ता छोड़कर, अवाम को गोलियों के सामने छोड़कर, अवाम को निकालने के बाद अवाम को सब लोगों के सामने छोड़कर भागे, उन लोगों को पार्टी के अंदर लाया जाने की कोशिश की जा रही है और उनको तरक्कियां दिलवाने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहे कब वो दिन आएगा जब उनका भी सफाया किया जाएगा, उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खैरबाद कह दिया जाएगा। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर अपने अंदर से सफाई करनी है, इमरान खान साहब ये चीज़ कर रहे हैं और करते रहेंगे, और इमरान खान साहब पहले भी ये काम कर चुके हैं। उसकी मिसालें अलीम डार से लेके जनाब परवेज़ खटक तक आप लोगों को शौकत तरीन तक नज़र आती हैं, वही नज़र आएंगी कि इमरान खान साहब ने जिस वक्त अपनी जमात की सफाई की थी तो उन्होंने ये नहीं देखा था कि ये मालदार असामी है, ये कौन लोग हैं, ये कौन नहीं है। इमरान खान साहब ने सबको एक ही तरीके से अपनी पार्टी से साइडलाइन किया। जो लोग 2 नंबरी करने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, और अब भी आपको ये बात बता दूं, जिस दिन इमरान खान साहब जेल से बाहर आए उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से बहुत सा गंद मज़ीद साफ हो जाएगा। और इस गंद सफाई में जनाब इस मौजूदा गवर्नमेंट का और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। इमरान खान साहब को एक दफ़ा पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए एक हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत बड़ा साथ दिया इमरान खान साहब को। और इमरान खान साहब ने ये बात साबित की है कि वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की अवाम की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए वो ना पाकिस्तान छोड़ कर जाएंगे और ना वो जेल से रिहाई कबूल करेंगे जो इनके कहने के मुताबिक हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इमरान खान साहब इनसे कोई कमिटमेंट तय कर लें, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है अगर ऐसा किया गया तो इमरान खान साहब के साथ भी वही कुछ होगा जो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के साथ हो रहा है। काशिफ अब्बासी साहब को ऑफ एयर कर दिया गया जनाब आज से 2 दिन पहले। और काशिफ अब्बासी साहब को ऑफ एयर क्यों किया गया ये पूरा पाकिस्तान जानता है, क्योंकि काशिफ अब्बासी साहब बात करते थे इमरान खान की, काशिफ अब्बासी साहब बात करते थे हक और सच की, काशिफ अब्बासी साहब बात करते थे पाकिस्तान के फ्यूचर की। काशिफ अब्बासी साहब कंप्रोमाइज़ नहीं थे, इसलिए उनको ऑफ एयर कर दिया गया और उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया। हमारी इतलात के मुताबिक ये तकरीबन 15 से 20 दिनों के बाद दोबारा से काशिफ अब्बासी जो है वो ऑफलाइन नहीं हो, मतलब ऑफ एयर से वापस आ जाएंगे और अपना प्रोग्राम करना शुरू कर देंगे। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि काशिफ अब्बासी साहब को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में काशिफ अब्बासी साहब किस साइड पर बैठते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। मेरी ये भी दुआ है कि आप लोग और आपकी फैमिली जहाँ भी रहे खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।